नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूँ कि महाविद्या कौन है? तो आज क्या हम है? महाविद्या एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लोगों ने बहुत कुछ बोला है इसके ऊपर और जितना बोलो उतना कम है, बट हम बड़ा सिंप्लीफाई करके इनको समझेंगे। महाविद्या दो लफ्ज में कहें तो सिर्फ और सिर्फ जो माता आदि पराशक्ति हैं, जिन्हें हम दुर्गा कह लें, शक्ति कह लें, काली कह लें, सरस्वती कह लें, या फिर जिन्हें हम माता पार्वती कह लें, ये सब माता पार्वती के रूप हैं। माता पार्वती के 10 रूप हैं जिन्हें हम 10 महाविद्या के नाम से जानते हैं। सो सिंपली समझते हैं इसको। 10 महाविद्या क्या है? माता पार्वती के 10 रूप हैं जिन्हें हम 10 महाविद्या के नाम से जानते हैं। पहला है माता काली, दूसरा है माता तारा, तीसरी है त्रिभुवन सुंदरी, चौथी है माता भुवनेश्वरी, पांचवी है माता भैरवी, छठी है माता छिन्नमस्ता, ठीक है, सातवीं है माता धूमावती, आठवीं है माता बगलामुखी, नौवीं है माता मातंगी और 10वीं है माता कमला। यही 10 विद्याएं हैं, इन्हीं को 10 महाविद्याएं कहा जाता है। और ये 10 स्वरूप हैं माता पार्वती के। इनका उल्लेख कहीं कहीं अलग अलग जगह अलग अलग तरीकों से आता है। बस प्रमुख ये जानना चाहिए कि 10 दिशाओं की 10 देवियां हैं, 10 महाशक्तियां हैं। ये है एक ही माता पार्वती, उन्हीं के 10 स्वरूप हैं, 10 महाशक्तियां उनकी। कुछ स्टोरी ये भी आती है, कहीं पर उल्लेख था कि कहीं पर एक बार कुछ माता पार्वती और शंकर जी का कुछ संवाद हो रहा था, तो शंकर जी वहाँ से उठ के जाने लगे, तो माता ने उनकी 10 दिशाओं में अपने 10 महाशक्तियों को प्रकट कर दिया। तो उन्होंने उनको लिख दिया कि ये दिशा है, ये दिशा है, ये सारी हैं, ये ऐसे ऐसे सारी हैं कि 10 दिशाओं में माता है, इनके अलावा कुछ और नहीं है। ना इनके करने के बगैर आप कुछ कर सकते हो, ना इनके बगैर आप कुछ कर सकते हो, ना जा सकते हो। तो ये एक उल्लेख था। और बाकी ये सब जो इनको उनसे भी जोड़ा जाता है, जो विष्णु जी हैं, उनके जो 10 अवतार हैं, उन 10 अवतार की शक्तियाँ ये हैं। जैसे काली को कृष्ण माना जाता है, काली का जो मेल स्वरूप है वो कृष्ण है, माँ तारा का राम है, ऐसे भी हैं। और यही माँ की 10 महाविद्याएं, जस्ट सिंपली यही समझिए कि माता के 10 शक्तियां हैं जिनको हम महाविद्या के नाम से जानते हैं। तो जैसे एक नवरात्रि में होता है कि माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, वो तो माता के, दुर्गा के दिव्य 9 रूप हैं। ये महाशक्तियां हैं, ये रूप नहीं है। इनको आप उनकी माता एक ही है, उनका एक महाशक्तियां हैं, ये कला के रूप में इनका एक फोटे है, एक शक्ति है, ये इनको सिद्ध करा जा सकता है। वो माता ही है, वो माता के दिव्य स्वरूप हैं। वो भी माता के दिव्य स्वरूप हैं, ये भी माता के दिव्य स्वरूप ही मान सकते हो आप। बट ये 10 महाविद्या में आते हैं। इनमें हर एक महाविद्या का एक पर्टिकुलर एक स्पेस है और एक उनकी क्या कहते हैं, उनकी एक कैटेगरी है, उनका एक स्पेस है, उनका एक फोटे है, ठीक है। और वो 9 देवियां हैं माता का तो दिव्य स्वरूप है। अगर मान लो कोई ये गृहस्थ पॉडकास्ट, लोग यूजुअली हमेशा से नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा करते आए हैं। ये 10 महाविद्याएं, इनको आप जीवन में इनकी साधना कर सकते हो, इनसे जुड़ सकते हो। इनसे जो 10 महाविद्याएं, 10 कलाएं हैं, इनमें आप निपुण हो सकते हो और अपने जीवन को आगे निर्वाह कर सकते हो। अपने सारे ऑब्स्टेकल्स, अपनी परेशानियां दूर कर सकते हो इनके द्वारा। ये माता ने दर्शाया इधर। तो अगर मान लो कोई ये वीडियो देख रहा है, तो वो कौन सी महाविद्या की साधना करे, या क्या उसको महाविद्या की साधना करनी चाहिए, ये उसको कैसे पता लगे? पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि हर एक इंसान को महाविद्या की साधना करनी चाहिए, क्योंकि माँ के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं जो पुत्र का या पुत्री का ख्याल रख सके। जब हमें यहाँ पर धरती पे एक माँ दी गई है जिसके सिवाय हमारा जीवन संभव ही नहीं हो पाता, ठीक है। मैं इसको बड़ा एक फ़िलॉसफिकल टर्न देना चाहता हूँ, जो मेरी ओपिनियन है, मैं नहीं कहूँगा सबके लिए वो जायज़ है। ये ज़मीन है, ये छत है, ठीक है, बीच में हम रहते हैं, समझ लीजिए। ये छत है पिताजी, अगर ये हट जाएं तो जीवन संभव है, लेकिन कठिनाइयों के साथ। कभी बारिश भी गिरेगी, कभी धूप भी जलाएगी, कभी हवा भी डराएगी, कभी बिजली भी होगी, ठीक है। अगर पिताजी रहेंगे तो बचा के रखते हैं, बट अगर नहीं है तो भी जीवन संभव है, क्योंकि गिरता रहेगा सब कुछ, कठिनाई बढ़ जाएगी जीवन में। होता है ना, जिसके पिता नहीं है उसकी कठिनाई। बट ये क्या है? ये क्या है? ये ज़मीन है, ये माँ है। ये अगर ना हो तो जीवन संभव ही नहीं है। माँ के बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो इसीलिए हर एक इंसान को अपनी माँ से तो जुड़ना चाहिए।